बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। आज मार्केट का सर्वे करेंगे। हुकूमत दावेदार है कि वो बेहतरी ला रही है, मईशत चल रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पे यही सूरत हाल है? लोगों से पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे। 10 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 5.6% पर इस टाइम महंगाई पहुंच गई है। लोगों का म्यार ज़िंदगी क्या बेहतर हो रहा है? लोगों को जिस तरह से हुकूमत दावे कर रही है, रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ये मार्केट के सर्वे से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। इस टाइम नाजरीन बेरोज़गारी 34% पे है, और अगर बात की जाए 1 करोड़ तकरीबन 50 लाख नौजवान ऐसे हैं जो इस मुल्क में बेरोज़गार हैं। गुर्बत की बात करें तो 44% जो है गुर्बत पहुंच चुकी है मुल्क में, जो कि एक अलार्मिंग फिगर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ना ही पाकिस्तान का मॉडल जो है मईशत का वो ऐसा है कि उसमें तरक्की हो, ना ही लोगों का इनकम जो है वो बढ़ाई जा रही है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। हुकूमत के दावों के बरअक्स जो अदादो शुमार हैं वो ये बताते हैं कि उस तरह से बेहतरी नहीं आई है जिस तरह से हुकूमत दावेदार है। मार्केट में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या वाकई बेहतरी आई है या नहीं आई है। रावलपिंडी की मार्केट में मौजूद हैं, सब्जी वाले के पास खड़े हैं, एक भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रहे हैं? ये सब्जी खरीद रहा हूँ। यार, हुकूमत बड़े दावे कर रही है कि हमने महंगाई की जो सतह है उसको कम कर दी है, अब 5.6% पे है महंगाई। क्या असल में महंगाई कम हुई है? लोकल लेवल पे तो नहीं इस तरह कोई चीज़ नज़र आ रही है फिल वक्त। कितने की खरीदी है आपने सब्जी? अभी ये 100 रुपये के किलो ये हैं, और भाई किस तरह बता रहे हैं आप? 400 रुपये किलो मटर आ रहे। 400 रुपए किलो मटर मटर यार, इसके साथ टमाटर की बात करें तो टमाटर की बड़ी महंगी जो है वो बताया जा रहा है कि टमाटर मार्केट में बहुत महंगे हैं। वो भी नज़र आ रहा है। कितना सब्जी आप कितना मुतासर किया है इस महंगाई ने आप लोगों को? काफ़ी हद तक आम तबका तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। आम तबका जो एक लो लेवल का तबका है, जिसकी सैलरी 60-70 हज़ार है, वो तो मुतासर है। इससे ऊपर तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नीचे का तबका तो मुतासर हो रहा है। सैलरी बढ़ी है इतने अरसे में? आपने देखा है कि गुज़िश्ता 4 साल में सैलरी बढ़ी हो? रेट्स तो क्योंकि बढ़ते रहे हैं। रेट के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ी, जिस हिसाब से चीज़ों के रेट्स हैं ना, उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही। जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं उस हिसाब से नाज़रीन सैलरी में नहीं बढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खान साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। महंगाई है? महंगाई बहुत है, बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? रेट्स कितने जा रहे हैं? फ्रूट बेचते हैं तो कितने के फ्रूट्स लाए हैं? पहले क्या रेशो होती थी, मुनाफा कितना होता था, क्या चल रहा है हिसाब किताब? अभी बस अपना पैसे खाली पूरा करते हैं और कुछ नहीं कमाते, बस महंगाई। पैसे पूरे करते हो? ये कितने अरसे से ये हिसाब किताब है? ये कम से कम 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से? यानी जब से पीडीएम की हुकूमत आई, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, तो इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या था? वो सही था, इमरान खान सही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से? करम। महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ये असल बात है, जो महंगाई हुई है ना, ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ने अजाब का कोड़ा बरसा दिया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत अल्लाह से? का। आप कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का करम है। ठीक चल रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र है। इस दौर में बेहतरी देख रहे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मरियम नवाज की बात की जाए, किस हद तक आप समझते हैं कि बेहतर काम किया उन्होंने? बस जी, सच्ची जो आपको बताए ना, टैक्स पे उनका जोर ज़्यादा है। क्या वैसे काम अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे पहले चल रहा था आज से उस तरह ही चल रहा है। हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर जी, हमने तो देखे अपनी वैरायटी पे चलना होता है ना, जितनी वैरायटी होती है उस हिसाब से काम होता है। क्या अल्लाह का शुक्र है, हमारा काम ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अल्लाह का करम है। ओवरऑल मार्केट में महंगाई की बात करें तो महंगाई तो ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। जी ज़्यादा। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से यही अपील करेंगे कि ताजरों का साथ थोड़ा सा साथ दें। जो टैक्स वो लगा रहे हैं हर चीज़ पे, ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लग रहे हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। मुस्लिम लीग नून पीटीआई के मुकाबले में ताजरों का ज़्यादा साथ देती है, ये बात सच है? नहीं, मेरे हिसाब में नहीं है। पीटीआई ज़्यादा देती है? पीटीआई से अलग। जी, ये गलत बयानिया बनाया हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ताजरों के साथ है। बस यार बंदे का अपना नज़रिया है, आपके मुताबिक नहीं है? मेरे मुताबिक नहीं है। पीटीआई ने ज़्यादा रिलीज की है। पीटीआई ठीक था, मेरे हिसाब में ठीक है पीटीआई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या लेने आए हैं? सब्जी, कौन सी सब्जी लेंगे? सबसे पहले तो टमाटर को रेट पूछ के कानों को हाथ लगा लिए।
तो बास्तफ़ा जितने ज़िंदगी में गुनाह हमसे सरजद हुई हैं अल्लाह ताला माफ़ी कर दे। मुझे ये बताएं कि किस हद तक महंगाई ने आम आदमी को मुतासर किया? सर बहुत है, इसका कोई लफ्ज़ों में कोई बयान नहीं किया जा सकता है। एक बंदे के लिए ना अपना सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अगर एक बंदा किराए के घर में रह रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, 2-3 बच्चे अगर उसके हो तो बहुत मुश्किल है। मतलब कि आप बच्चों के फ़ीस ही पूरा नहीं कर पाते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। जो आजकल के स्कूलों में जाएं, कोई भी स्कूल मेरे ख्याल 5-10 हज़ार से नीचे का तो कोई फ़ीस ही नहीं लेते हैं। और उसी हिसाब से अगर आप अपनी सैलरी को देखें और आप अपने अखराजात को देखें, अगर मकान किराए पे रह रहा हो तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देना चाहिए। अब खाली बातों में अपनी बयानात पे यही कहते हैं कि जी चीज़ों को सस्ता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये खाली बातों की हद तक है, मतलब प्रैक्टिकली कोई चीज़ ऐसी नहीं है। पंजाब हुकूमत की अगर बात करें, कोई पंजाब हुकूमत मरियम नवाज बड़ी मुतारिक कोई रिलीफ नहीं है, नथिंग है, कोई चीज़ नहीं। अरे अब मैं पिंडी में रह रहा हूँ, मैं कोई पिंडी आई थिंक पंजाब है, तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। किस चीज़ में है आप देख लें, आप मेरे साथ चले, चिकन से लेके आप कल अगर चिकन 450 का था, आज 550 कर दिया। और टमाटर वही हालात है, आलू को देखे किसी चीज़ को भी हाल लगा लें, मुश्किल है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो भी है हमें, जो लोगों के लिए ना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोगों की तनख्वाहें उतनी हैं, तनख्वाहें उतनी होने की वजह से लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। किस तरह केला 150 रुपये दर्जन है सर। खरीदारी कितनी हो रही है, लोग खरीदते हैं? सर खरीदते हैं, कम खरीदते हैं। जैसे पहले 100 रुपये दर्जन बेचते हैं, फिर अच्छा काम चल जाता है। जब 150 फिर काम नहीं होता है, कम होता है। अभी कितनी महंगाई हुई है अगर गुज़िश्ता 9 माह की बात की जाए? महंगाई तो बहुत है, क्या करें सर, मजबूरी है, करनी है। महंगाई इतनी है कि सोच भी नहीं सकते हैं। गुजर बसर चल रहा है? बस गुजर जैसे कहते हैं ना, चूल्हा जल रहा है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, बाकी जो अल्लाह निज़ाम चला रहा है, बाकी इंसान तो नहीं चला सकता निज़ाम। कुछ बचत हो जाती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो भी बच जाता है ये घर का चूल्हा जल जाता है। घर का चूल्हा जल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन करम। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम कुछ स्टेबिलिटी ले आए हैं, तो आपको नज़र आ रही है वो स्टेबिलिटी? देखिए, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो भी अपर क्लास के लिए होता है, जैसे मोटरवे बन रही है, जो भी प्रोजेक्ट है, ये अपर क्लास लोगों के लिए है। जो मिडिल क्लास या हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए तो यही है, बिजली गैस पानी बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये इनके रिलीफ मिल जाता है तो हमारी आवाम ये है कि रिलैक्स हो जाती है। जैसे भी फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, इनके रेट, टमाटर जो है 450-500 रुपये केजी चला गया, फिर डाउन होता है 300 पे आ जाता है। तो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? बहुत मुश्किल हो जाता है कि खसूसन सब्जी के रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत बंदा एक टाइम की सब्जी खाए तो कितने पैसे लग जाते हैं? जैसा कि कल मैं अपनी फैमिली के साथ निकला सिर्फ सब्ज़ी लेने के लिए। कुछ चीज़ें, टिंडे हो गए, टमाटर हो गए, 950 रुपये की 2 चीज़ें आई हैं। शिमला मिर्च 600 रुपये किलो है, कल का रेट जो था। इस भाई से मैंने पता किया था। ठीक है, अब 650 रुपये के जी या 1 पाव शिमला लेते हैं, जो एक टाइम की हांडी बनती है। और गोश्त का फिर सोचे ही ना। तो हम सोच भी नहीं सकते ना कि इतना अफोर्ड हम कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते। बीफ का रेट कहाँ का है? मटन तो हम सोचते हैं, कभी कभार सोचते हैं कि यार खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है मालिक दा। अपनी सुनाओ। महंगाई पे बात करेंगे। महंगाई तो सारे पता है महंगाई है। मुस्लिम लीग नून जेड़े दावे कर रही है, ओए सारे झूठे दावे। कोई भी आंदा हुआ कहना मैं कर देसा, वो कर देसा, करता कोई कुछ भी नहीं है। इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई थी। और असा ना किसी जमात नाल कोई तल्लक नहीं है उस्ताद जी। असा अपने बारे देखना है। असा ना नू लीग दे हैं, ना इमरान खान दे हैं। असा वो बंदा चाहिए जड़ा नेक बंदा होवे, जड़ा महंगाई कंट्रोल करे और आवाम दा ख्याल रखे, मुल्क दा अच्छा सोचे। असा ऐसा बंदा चाहिए। ऐसा बंदा नहीं चाहिए जड़ा खुद भी चोर होवे, दूसरे भी चोर ही बढ़ावे। अभी क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो दावे कर रही है उनमें से कोई दावा सच्चा नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब टोपी ड्रामा है। ये हम लोगों को जो है ना, वैसे इन्होंने उसका क्या नाम है, जलील ख्वार करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? कैसे हो? ये क्या कितने के सेब दे रहे हो? सिर्फ 200-150 का दे रहे। यार इतने महंगे क्यों करती है? सस्ता है यार, मरियम नवाज ने महंगा किया, हम क्या करें यार। अच्छा हमारी आज नाज़रीन, हम यहाँ पे कुछ और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनके क्या तासुरात हैं, क्या ख़यालात हैं मार्केट
का एनालिसिस कर रहे हैं कि ग्राउंड पे मार्केट की क्या सूरत हाल है, आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? क्या आप यहाँ पे सेल करते हैं आप? नहीं नहीं, हम बाइक चलाते हैं। बाइकें चलाते हैं? जी जी। अच्छा, बाइकें चला के गुजर बसर कैसा हो रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है, वो मज़ा नहीं है। महंगाई इतनी है, 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 260 रुपये। पेट्रोल की वजह से जो है जाहिर बात है कि किराया उस तरह से बढ़ा है या नहीं? नहीं, किराया नहीं बढ़ा, किराया 100 रुपये मांगे देता ही कोई नहीं है, बस मार मार के देते हैं। यानी आवाम की कुव्वत खरीद उतनी नहीं है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नहीं। क्या भी हो जाए यही पैदल कि सस्ती सवारी है। पैदल लोग अक्सर सफ़र करते हैं, हम क्या बाइक पे जाते ही नहीं है काम में। कुछ मजीद लोगों से नाज़रीन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आजकल सैलरी में गुजारा कितना मुश्किल है? सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है अभी। मैं हालांकि डबल काम करता हूँ। मैं मतलब जॉब भी करता हूँ, मैं बाइकें भी चलाता हूँ, ऑनलाइन वगैरह अपना भी वो भी कर रहा हूँ। क्यों आपको ज़रूरत पड़ी है डबल काम करने? मैं असल में शादीशुदा हूँ, 4-5 बच्चे हैं, तो सरवाइव करना मुश्किल है। महंगाई आप खुद देख सकते हैं, फ्यूल देख लें, पहले 150 रुपये लीटर था, अभी तकरीबन 250-300 रुपये लीटर है। आपके सामने ही है। क्या हल हो, आप क्या समझते हैं, क्या इसका? बाकी इसके अलावा इन्होंने ये जैसे कह रहे हैं, जैसे वार्डन वाले आप देख लें 2-2 हज़ार के मतलब ये चलान कर देते हैं, तो ये हेलमेट भी तो दे सकते हैं ना, मतलब खिदमत तो वो होती है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जैसे ये मरीम नवाज़ है, इन्होंने जगह जगह सब्ज़ी फ्रूट के ये ठेले वगैरह मतलब लगा दिए हैं कि मतलब हम सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। वहाँ जिन बंदों को हायर किया होता है, ये भी मुझे और या आपको पकड़ के वहाँ पे बिठाते हैं कि आप सस्ती बेचें। मतलब ये बेचारे दुकानदार वहाँ जाके ना अपनी चीज़ें मार्केट से लाते हैं, वहाँ पे मतलब सेल आउट करते हैं, लेकिन वो उस रेट पे वो चीज़ें उनको कहते हैं कि आपने इसी रेट पे बेचना होता है। वहाँ से मतलब जो चीज़ें वो उठाते हैं वो उनको महंगी पड़ती है। पाकिस्तान में बेहतरी किस तरह से आएगी? बेहतरी मतलब इस तरह आएगी कि मतलब ये रिलीफ दें, मतलब ये देख लें, बिजली के बिलों को आप देख लें। क्या मरियम नवाज बेहतरी ले आएंगी? ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ये नहीं कर सकती क्यों यार? ये नहीं कर सकती, मतलब आप खुद देख लें, करना हो तो ये कितना टाइम इसमें गुजर गया, इन्होंने कुछ किया अभी तक। एक अदद चीज़ में ये रिलीफ दे देते हैं, आटा सस्ता कर दिए, दूसरे ये बिलों में से फिर ये कसर पूरी कर देते हैं। बिजली के बिल दबा के बेचते हैं, गैस के बिल दबा के बेचते हैं, फिर बाकी इस तरह की चीज़ें आप देख लें, मतलब हर चीज़ में टैक्स है। आप दूध का डब्बा लेते हैं ना, उसमें भी टैक्स है। तो अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। चाचा, एक उम्र गुजर गई है, आपको तो महंगाइयाँ देखते हुए किस हद तक अब महंगाई है, किस हद तक मुश्किल और बुरी सूरत हाल आपको महसूस? सूरत हाल तो ऐसे है कि इस वक्त तो अवाम का जिंदा रहना मुश्किल है, गरीब लोगों का है जी। इन्होंने जाके तक ऐसा किया है कि जाके अवाम के खाने पीने वाली चीज़ों को जाके आसमान पर भेज दिया है। खुद तो पैसे वाले हैं ना, उनके पास अरबों करोड़ों अरबों हैं, लेकिन अवाम के पास तो काफ़ी नहीं है। उनकी ये सब्ज़ी जो है तो सब्ज़ी भी इनको खाने से मजबूर हो गए हैं। 400-500 से कम कोई सब्ज़ी नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है। हमने तो ऐसा टाइम देखा है जिस वक्त उनके पैसे नहीं थे, पैसों की कमी थी, लेकिन उस वक्त हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। खुराक खाते थे, दूध, घी, ये दूध है इस वक्त, वो भी पानी है। पानी होने की भी 250-300 रुपये दूध है।